इंदिरा विकास नाम की एक कॉलोनी थी, जहां सुबह को रोजाना कांताबाई नाम की एक झाड़ू लगाने वाली आती थी। कांताबाई सारी सड़कें साफ करती और कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालती। एक दिन शर्मा जी अपने कुत्ते को घुमाने सड़क पर लेकर आए और उन्होंने साफ सुथरी सड़क पर कुत्ते से पॉटी करा दी। शर्मा जी, आप चाहते तो कुत्ते को झाड़ियों की तरफ लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने कुत्ते को यहीं रोककर गंदा करवा दिया। झाड़ियों में जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। ये लो 20 रुपए, उठाओ और सफाई करो। शर्मा जी कांताबाई की तरफ 20 रुपए फेंक कर चले गए। उस रात ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण शर्मा जी को घर पहुंचते हुए काफी रात हो गई थी। उनकी कार घर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले झाड़ियों के पास आकर अचानक बंद हो गई। शर्मा जी ने कार से उतरकर देखा तो कार की साइलेंसर में एक झाड़ू घुसी हुई थी। किस बदतमीज ने कार में झाड़ू ठूस दी? शर्मा जी ने झाड़ू निकालकर झाड़ियों में फेंक दी और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोला। ड्राइविंग सीट पर एक भूतनी बैठी हुई थी। भूतनी ने शर्मा का गला पकड़ लिया। उधर शर्मा जी की पत्नी अंजलि घर पर शर्मा जी का इंतजार कर रही थी। ये आज कहाँ रह गए? कहीं रात में किसी के साथ मुंह काला तो नहीं कर रहे हो? अंजलि ने शर्मा जी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। शर्मा जी के घर से कुछ मकान छोड़कर राधे मोहन का घर था। राधे मोहन एक वकील था। आज उसकी बेटी की शादी थी। बारात में आए लोगों ने खाना खाने के बाद पत्तल ही सड़क पर ऐसे ही फेंक दी। कांताबाई ये सब देख रही थी। उसने एक आदमी से कहा, सुनिए भाई साहब, आपने पत्तल सड़क पर क्यों फेंक दी? आप इसे उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, कोई जमादार नहीं। राघव सिंह नाम है मेरा। नाम नहीं सुना क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, बदसूरत औरत। खाना पीना हो जाने के बाद उस रात जब राघव अपनी कार से अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे चुड़ैल बैठी दिखाई दी, जिसके हाथ में झाड़ू थी। राघव ने बैक गियर डाला और कार पीछे करने लगा, लेकिन चुड़ैल दौड़ती हुई उसकी कार के पास गई और उसने कार के साइलेंसर में झाड़ू ठूस दी। राघव ने कार का दरवाजा और विंडो अंदर से लॉक कर लिया। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। चुड़ैल ने हाथ मारकर शीशा तोड़ा और राघव को पकड़कर बाहर खींच लिया। राघव की पत्नी अभी भी पार्टी में औरतों से बातें करने में बिजी थी। उसके पास राघव का फोन आया। हेलो राघव, हेलो। राघव की पत्नी को फोन पर राघव के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हेलो राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पत्नी को फोन पर केवल झाड़ू झाड़ू सुनाई दे रहा था। वो तुरंत कार से अपने घर की ओर गई। रास्ते में उसने राघव की लाश पड़ी देखी। राघव के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करने पहुंची। मैडम, पार्टी वाली रात में जो कुछ भी हुआ उसे हमें साफ साफ बताइए। पार्टी वाली रात सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से राघव का फोन आया। वो फोन पर झाड़ू झाड़ू चिल्ला रहा था। पुलिस ने शर्मा और राघव दोनों की मौत की जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। कॉलोनी के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 2 दिन में 2 लोग मारे जा चुके थे। शर्मा जी की पत्नी अंजलि ने भी राघव की पत्नी का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ा। झाड़ू झाड़ू से मुझे याद आया कि संजय ने उस दिन झाड़ू लगाने वाली कांताबाई से बात की थी। अंजलि ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उसने देखा कि उसका पति सड़क पर एक नोट फेंक कर चला गया था और कांताबाई ने वो नोट उठाकर गुस्से में फाड़कर कूड़ेदान में फेंका था। एक शाम जब कांताबाई सफाई करके अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने उसका पीछा किया। अंजलि ने देखा कि कांताबाई अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद एक चुड़ैल बन गई है। जो भी धरती पर कूड़ा फैलाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इसी ने मेरे पति को मारा और राघव सिंह को भी। अंजलि चुड़ैल को मारने का तरीका पता करने के लिए एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने अंजलि को नारंगी रंग में रंगा एक त्रिशूल दिया और उससे कहा, इस त्रिशूल को चुड़ैल की पीठ में भोंक कर तुम उसे मार सकती हो।
लेकिन त्रिशूल तभी असर करेगा जब चुड़ैल सड़क पर कोई गंदगी फैलाकर अपने ऊपर पछतावा कर रही हो। तुम्हें किसी तरह उससे सड़क गंदी करवानी होगी। अगले दिन जब कांताबाई कॉलोनी में सफाई करने आई तो अंजलि उसके पास एक बड़े भगोने में रायता भरकर ले गई। सुनो कांताबाई, आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी को हमारे परिवार में रायता दान करने की प्रथा है। इसे अपने घर ले जाओ। कांताबाई के मना करने पर भी अंजलि ने बड़ा भगोना कांताबाई को थमा दिया। कांताबाई से भगोना नहीं संभला और सारा रायता सड़क पर फैल गया। कांताबाई अपने असली चुड़ैल के रूप में आकर रोने लगी। मैंने ये क्या कर दिया, सड़क गंदी कर दी। अंजलि उसी समय तुरंत तांत्रिक का दिया त्रिशूल लेकर आई और उसने त्रिशूल चुड़ैल के पेट में भोंक दिया। त्रिशूल भोंकते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई।